श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की तरफ लेकर चलता हूँ, जहाँ अश्वत्थामा महान पाप करके द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया था। अर्जुन ने क्रोधित होकर उसका मान मर्दन किया। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी विदित है और महाभारत में भी विदित है। इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन कथा में आगे बढ़ने के पहले प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया मोहन मुरारी मुरली वाले का थोड़ा नाम स्मरण कर लें, तब आगे कथा सुनाएंगे। अरे कान्हा राधा के तू ही प्यारे बने, कान्हा राधा के तू ही प्यारे बने, सारे ब्रज के तू ही दुलारे बने, कान्हा राधा के तू ही प्यारे बने, कान्हा भगतन की अपने सारे बने हो, मुरली वाले तू ही सितारे बने। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया, यह कथा मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय श्रोता बंधुओं, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर श्यामा प्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों का सदैव यज्ञ चलता रहता है। वहीं पर वेदव्यास जी यानी पराशर मुनि के पुत्र वेदव्यास जी, जो भगवान के अंशावतार थे, अपना आश्रम वहां पर बना करके चारों तरफ बेर का सुंदर वृक्ष लगा करके वहां निवास करते थे और उस आश्रम में बैठकर उन्होंने सुंदर रूप से सभी का आदर करते, आए हुए अतिथियों का सत्कार करते और वहाँ भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुषों में परमात्मा में समाहित रहते। प्रिय श्रोता बंधु, उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा सभी ने। इसी माया को मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों में अंतित होता रहता है, लेकिन वेदव्यास को कभी माया छू नहीं सकी। प्रिय श्रोता बंधु, जीव तीनों गुणों में अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता रहता है, लेकिन उसकी निद्रा टूटती नहीं, उसका नेत्र खुलता नहीं, उसका मन कभी बदलता नहीं। लेकिन यह वेदव्यास में नहीं था। प्रिय श्रोता बंधु, इन अनाथों का साक्षात साधन और आए हुए अतिथियों का साक्षात साधन भगवान वेदव्यास महाराज स्वयं बन जाते और उनका निराकरण करते। प्रिय श्रोता बंधुओं, वेदव्यास वहां बैठ करके मन में विचार करते रहते और एक से एक चीज वहां लिखते रहते। उन्होंने इस वहां पर परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कर डाली। सोचने वाली बात, इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम योग भक्ति जागना ही जागना था। भक्ति जाग गई थी। जिस श्रीमद् भागवत पुराण से बड़े बड़े पापी और बड़े बड़े अत्याचारी श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वही श्रीमद् भागवत पुराण की रचना पराशर पुत्र
श्री वेद व्यास जी ने कर डाली। यह पुराण इतना सुंदर है, इतना धर्मवान है और यह मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। अब अगली कथा में आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।